नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एक काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आउट हुआ है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, यानी कि आसान भाषा में अगर कहें तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है फॉरेस्ट गार्ड वन दरोगा के लिए। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है तो नोटिस बोर्ड दिखाई देगा। नोटिस बोर्ड पे 22 सितंबर का एक विज्ञापन आया है जिसमें वन दरोगा का नोटिफिकेशन है। यूँ तो ये 22 तारीख को आया है, लेकिन जो इसके रजिस्ट्रेशन की डेट है वो काफ़ी डिले है, तो परेशान बिल्कुल मत होना कि आप लेट हो गए हो। ठीक, 17 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं और 6 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। इन 20 दिनों में आपको इस रजिस्ट्रेशन को फिल करना है। ठीक है, पहली चीज। अगर शुल्क की बात करें तो शुल्क आप 13 तारीख तक जमा कर सकते हैं। 13 तारीख तक के लिए आपको टाइम दिया, 13 नवंबर तक। ठीक है, तो वैकेंसी समझ में आ गई। यूपी ट्रिपल एस सी की है, वन दरोगा की है, और 17 अक्टूबर से विज्ञापन शुरू हो जाएंगे, मतलब आवेदन शुरू हो जाएंगे। जो वैकेंसी आई है वो आई है वन दरोगा के लिए। कितने पदों के लिए आई है? 701 पदों के लिए चयन होगा। ठीक है, अब काम की मुद्दे की बातें कुछ करेंगे। पहली चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक एक करके मैं पॉइंट्स बनाता चलूंगा। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपने पीईटी दिया होना चाहिए। कौन सा? 2021 वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, पीईटी में आपका जो स्कोर है वो शून्य या शून्य से अगर कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन अगर शून्य से ज़्यादा है तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। बट सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पीटी की एक कट ऑफ जाएगी, उसके बेसिस पे आपका मेंस होगा, है ना। तो वो कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में हम बातचीत आगे करेंगे। बट अगर फॉर्म भरने वाली बात है, एलिजिबिलिटी वाली बात है, तो अगर आपने पीटी का फॉर्म भरा है, सॉरी एग्जाम दिया है, और उसमें शून्य से ज़्यादा है आपके मार्क्स, तो आप फॉर्म भर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। पहली चीज़ हो गई। आगे बढ़ते, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तब हम एक बार आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी बता देंगे कैसे करना है। रही बात शुल्क की, तो कितने शुल्क देने हैं? आवेदन शुल्क क्या है? अनारक्षित या सामान्य जो श्रेणी के लोग हैं उनके लिए शुल्क है 25 है भाई, सबके लिए 25 है। अन्य पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, सबके लिए ही 25 रुपये, मात्र 25 रुपये से जो है चयन होगा या शुल्क लगेगा। ठीक है, इतना सही है। आगे बढ़, अब अगर मुद्दे की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें, तो वो ये है कि भाई वन एवं वन्यजीव विभाग से वन दरोगा की वैकेंसी आई है। इसका जो ग्रेड पे है वो 2800 है, और लेवल पे लेवल 5 पे ये आपका पेमेंट होगा, वेतनमान जो होगा। ठीक है ना। तो लगभग लगभग 29,200 से लेके 92,300 तक आपकी जो है सैलरी जा सकती है। तो 29,200 तो यहाँ पे बेसिक लिखा है ना। इसके बाद इसमें थोड़ा बहुत अगर इस अलाउंसेज ऐड कर देंगे तो 32 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एज का बात करें तो एज 21 साल से 40 साल तक की है। ठीक है, 21 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 40 साल है। अब ये 40 साल किसके लिए है? जनरल के लिए है ना। जनरल के लिए 40 साल। अगर ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो या एससी एसटी से हो तो फिर उसमें कुछ ईयर्स बढ़ जाएंगे। वो कितने बढ़ेंगे वो बता देते हैं। 701 कुल पद हैं, जिसमें से 288 अनारक्षित के लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए है 160, अनुसूचित जनजाति के लिए 20, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163, और ईडब्ल्यूएस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 70 वैकेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी बोला है कि महिलाओं के लिए इन्होंने 140 वैकेंसी अलग से रख दी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अलग से रख दी है, भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग से रख दी है, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु अलग से रख दी है। दिव्यांग के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, क्योंकि देखो यार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है तो कहीं ना कहीं हमें फिजिकली तो फिट होना पड़ेगा ना, तो दिव्यांग के लिए इन्होंने वैकेंसी नहीं रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य
ठीक है, अब ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो अब आपके सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। पहली चीज़ तो यार अनिवार्य मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सभी के लिए, ठीक है ना। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि आपने क्या पढ़ाई करी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको, मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको आसान भाषा में, यहाँ पे जो लिखा है उससे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है ना, अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है किसमें, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, विनिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से, अब यहां तक तो सही है, में से शुरुआत हुई है, दो या दो से अधिक विषयों में अगर आपका स्नातक डिग्री है तब, मतलब इसको अगर और आसान भाषा में कहें तो अगर आपने बीएससी करा है, ठीक है ना, पीसीएम से या फिर पीसीबी से, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाएंगे, है ना। पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ गई, पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ गई, है ना। तो इसमें आपके एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए, तो अगर आपने बीएससी करा हुआ है तब आपका ये एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपने बीबीए करा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर बीए करा है तो भी एलिजिबल नहीं हो। मान लेते हैं आपने बीसीए करा है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, और अगर आपने क्या करा हो सकता है, बीकॉम करा हो सकता है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उसमें फिर ये सब्जेक्ट्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने बीएससी करा है तब सही है, वरना फिर अगर आपने बीटेक करा है, इसको हम बीटेक बोलते हैं, तो इसको अगर आपने बीटेक करा है तो आप एलिजिबल हो, बीटेक किसी में भी। या फिर अगर आपने उपाधि या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में अगर स्नातक डिग्री प्राप्त करी है, स्नातक प्राप्त करा है, तो फिर आप एलिजिबल हो। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि भाई बीएससी अगर आपने किया हुआ है, दो सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए, पीसीएम पीसीबी अगर आपने लिया है तो पीसीएम में तो दो सब्जेक्ट हो ही जाएंगे। यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट हैं वो समझ लो बस, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सारे लिखे हुए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी दो अगर आपके विषय आपके ग्रेजुएशन में थे तब आप एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं। साथ ही साथ अगर आपने सिर्फ बीटेक भी करा है तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये जितने भी अंडरलाइन करें इनमें से आपके पास कम से कम दो विषय होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन, इसके अलावा बीटेक या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है, सही है। आगे बढ़, उम्र की सीमा बताई है, 21 साल मिनिमम, 40 वर्षीय अधिकतम। इसके बाद अगर आप आरक्षण में आ जाओ, अगर आप, कहीं कुछ लिखा है मोटा मोटा शब्दों में, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, वो आप एक बार देख लीजिएगा कि आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी में कितने जो हैं वर्ष अधिक हैं। वैसे तो 40 वर्ष बहुत होते हैं, फिर भी अगर कुछ अधिक हैं तो और उसमें अगर आप एलिजिबल हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चयन का आधार पता है, ठीक है ना, कि भाई देखो पीईटी का एक रिजल्ट आएगा, पीईटी का मतलब स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड में आपके नंबर होंगे, स्कोर होंगे, और क्या होगा, परसेंटाइल होगा, ठीक है ना। परसेंटाइल का क्या मतलब होता है पहले ये समझ, मान लेते हैं आपकी परसेंटाइल 91 है, परसेंटाइल है, परसेंट नहीं है ये, परसेंट और परसेंटाइल में फर्क होता है। मान लेते हैं आपकी परसेंटाइल 91% है, इसका क्या मतलब है कि आपसे ज्यादा नंबर लाने वाले व्यक्ति 9% हैं। जितने भी लोगों ने, मान लेते हैं अगर 100 लोगों ने पेपर दिया था तो 9 लोगों के मार्क्स आपसे ज्यादा हैं और 90 लोगों के मार्क्स आपसे कम हैं। आपके मार्क्स 91 नंबर पे हैं, समझ में आ गया, है ना। अब अगर हम पीईटी की बात करें तो पीईटी में लगभग 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, 17 लाख लोग, ठीक है। और जो आपका चयन हो रहा है वो कितने लोगों का हो रहा है, 701 लोगों का हो रहा है, ठीक है। अब अगर चयन हो रहा है 701 लोगों का, तो कितने गुना लोगों को ले रहे हैं, यहाँ पे कहीं लिखा है क्या, वैसे तो 15 गुना लिखा
होना चाहिए कहीं पे। किधर लिखा है वो एक बार देख के हम बता देते हैं। ये अभी फिजिकल को अभी साइड में रखो, फिजिकल का मैं बता दूँ। एक बार देखो कि कहीं पे ये लिखा होगा कि 15 गुना लोगों को ये लोग लेंगे फॉर मेंस, ठीक है ना, ये कहीं पे लिखा होगा, देखना पड़ेगा क्योंकि मैं स्क्रॉल थोड़ा सा जल्दी भी कर दे रहा हूँ, तो इसलिए शायद हो सकता है आंखों से ओझल हो जाए वो चीज़। यहाँ तो नहीं होगा, ऊपर ही होगा कहीं। क्या पता यहीं लिखा हो, मैं नीचे चला गया। लिखा है क्या यहाँ पे? दिख तो नहीं रहा है कि 15 अलग से ही लिखा होता है। हम्म, चलो उसको छोड़ो, ठीक है ना। 15 गुना जो कहीं पे भी लिखा होगा उसको छोड़ो। आप ये मान के चलो कि यहाँ पे 15 गुना लिखा है, क्योंकि वो मैंने पढ़ा है। किस पॉइंट पर लिखा है, किस अपेंड उस पे इंडेक्स पे लिखा है, एनेक्स्चर में लिखा है, वो अपने को याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं लिखा ज़रूर है कि 15 गुना लोगों को ये सेलेक्ट करेंगे फॉर मेल्स, ठीक है। हम्म, चलो जी, ठीक है। यहाँ तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है अभी। कहीं तो लिखा था, मैंने पढ़ा तो है, इतना तो मुझे याद है कि मैंने पढ़ा है 15 गुना लोगों को लेने का विचार है, ठीक है। तो बहुत ऊपर आ गए। असल में कभी कभी क्या होता है ना, जिस चीज़ को आप ढूंढना चाहो, तो अब इतनी जल्दबाजी में हम ढूंढ रहे हैं कि वो मिलेगी नहीं। वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो मिलेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो उसमें समय हालांकि बर्बाद ही होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं एक बार कोशिश कर लें, क्या पता मिल जाए, है ना। लेकिन वो लगता है मिलेगी नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं हो। चलो भाई, काम की जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। देखो 701 वैकेंसीज हैं और 701 के 15 गुना लोग ये लेंगे फॉर मेंस, पहली चीज, ठीक है। और आंखों के सामने से निकला होगा वो 15 गुना, लेकिन फिर भी मतलब जो है ध्यान नहीं गया होगा। चलो कोई नहीं। तो अब अगर देख लें तो 701 का 15 गुना कितना होता है, लगभग लेंगे तो 15 सत्ते 105, ये लगभग 10,515 लोगों को इन्हें मेंस के लिए लेना चाहिए। लेकिन अगर हम पुराने फैक्ट्स पे जाएं, पुराने नंबर्स पे जाएं, तो उन्होंने 15 गुना ना लेके 25 से 30 गुना लिया है। 25 से 30 गुना लिया है वैकेंसीज का। तो अगर 25 गुना भी ले लें, 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते हो जाएगा आपका 175, ठीक है। तो लगभग लगभग आपके जो है 18 से 20 हज़ार, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 18 से 20 हज़ार लोग मेंस में बैठेंगे, ठीक है ना। 18 से 20 हज़ार लोग आपके मेंस में बैठेंगे। ये अभी तक का जो है समझ में आ रहा है। आप ये मान के मत चलना कि 15 गुना लेंगे, लगभग 18 से 20 हज़ार, 25 से 30% तो ले ही लेंगे, ठीक है। अब होगा कैसे ये समझो, थोड़ा सा इसका जो है प्रोसेस समझ लो, कैसे क्या होगा। एक बच्चा है जिसके 78.5 मार्क्स हैं, मार्क्स हैं, इसमें है पीईटी में, 2021 में। इसकी जो परसेंटाइल आई है वो आई है 98.3%, 98.3%। इससे ज्यादा, इससे इस परसेंटाइल से ज्यादा कितने व्यक्ति हैं, 1.7 परसेंटाइल। इतने ही तो परसेंट ज्यादा लोग हैं ना, मतलब इतने परसेंट ज्यादा, इतने परसेंट लोगों के, जितने लोगों ने पेपर दिया है। पेपर दिया है कितने लोगों ने, 17 लाख लोगों ने पेपर दिया है। इसमें से इतने लोगों का मार्क्स इस नंबर से ज्यादा है, 78.5 से ज्यादा है। यही तो हुआ ना बात। तो कहने का अर्थात क्या है कि अगर हम 1.7% निकालें इसका, तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग ये हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 28,900 हो जाएगा, है ना। 289 डबल 28,900 लगभग लगभग हो जाएगा, 17
का 1.7%, ठीक है ना, 28,900 या 29,000 मान लो या 28,000 मान लो। अब सर आप कह रहे हो कि 20,000 बच्चे बैठेंगे, आप कह रहे हो कि सर 20,000 बच्चे बैठेंगे, तो क्या मुझे इससे ज़्यादा परसेंटाइल लानी पड़ेगी? और अगर मेरी इस परसेंटाइल में मार्क्स नहीं है तब क्या मैं नहीं भर सकता हूँ? तो ध्यान से देखो, ये जो परसेंटाइल है या फिर ये जो लोग हैं 28,900, ये इस परसेंटाइल में जो आए, इनमें इनमें आपके बीए वाले भी होंगे, बीबीए वाले भी होंगे, बीकॉम वाले भी होंगे, बीएससी वाले भी होंगे, बीसीए वाले भी होंगे और बीटेक वाले भी होंगे, ठीक है ना, होंगे कि नहीं होंगे? और भी कई सारी मिक्स कैटेगरीज के लोग होंगे, राइट और नॉट? एज के ऊपर भी बात होगी वहां पे, ठीक ठीक है ना। तो अब इनमें जब आपके मार्क्स सबके मिला के है ना, सब तो भर नहीं सकते, तो ये जो परसेंटाइल है ये थोड़ा सा और डाउन चली जाएगी, थोड़ा सा और डाउन चली जाएगी। मतलब कि यहाँ पे जो परसेंटाइल 98.3 हम देख रहे थे वो कहीं ना कहीं 95 या फिर 94 जा सकती है ना। या फिर अगर हम परसेंटाइल छोड़ें, अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स लगभग लगभग 70 से 77 इसके बीच में अगर आपके हैं मार्क्स पीईटी में, तब एक सेफ जोन रहेगा फॉर्म भरने के लिए, एक सेफ जोन रहेगा, ठीक है ना। 70 से कम भी हो सकता है, कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, हो सकता है 68 मार्क्स वाला भी बंदा काम कर जाए, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी है ना, SC ST की हो सकता है कम चली जाए, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वो वेरी कर सकता है, ज़्यादा हम उसमें नहीं अपना दिमाग लगा सकते, एकदम से तो सटीक नहीं आएगा, लेकिन हाँ डिपेंड कर सकता है। 70 से 77 तो मेरा मानना है, हो सकता है 68 से भी काम चल जाए, दिमाग में आ गया ना। अगर हम शारीरिक या शारीरिक मानक की बात करें, मतलब कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो पुरुषों के लिए जो लंबाई है वो है 163 और महिलाओं के लिए है 150, ठीक है। सीना जो है 84 और 79, फैलाव 5 और 5, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर कुछ लोग गोरखा, नेपाली, गढ़वाली ये हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा और रिलैक्सेशन है, पुरुषों के लिए 152.5 और महिलाओं के लिए 145। ये इतनी कम हाइट है कि इतनी हाइट तो सभी की होती है ना, मतलब हाइट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है एक चीज़ कि भाई जो पैदल चाल है, पैदल चाल, इसमें 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है पुरुषों को और 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है महिलाओं को। ये पैदल चाल है, दौड़ना नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो 4 घंटे में 25 और 4 घंटे में 14 ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए रखा गया है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। बाकी तो ऐसा कोई बहुत ज़रूरी सूचना नहीं है, जो थी वो आपको दे दी गई, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हो, 17 अक्टूबर से आपके फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी अगर कुछ नोटिफिकेशन में पढ़ना है तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो भी ज़रूरी हैं आपके लिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो भाई कुल पद हैं एक 701, किसके लिए हैं? वन दरोगा के लिए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया, 17 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 6 नवंबर तक चलेंगे और 13 तारीख तक आप शुल्क जमा कर सकते, ठीक है। बाकी कोई सूचना अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलेंगे अगले सेशन में एक अगले नए वीडियो के साथ, एक नए अगले नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब बिना करे नहीं जाना है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप लिंक मैंने आपको दे दिया है, तो इस पर जाके आप इसको एक बार सर्च आउट कर सकते हो। ओके, बाय बाय।